हेलो लर्नर्स। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी कॉम के लेसन 1 3 क्वेश्चंस को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उनका उत्तर ढूंढ रहे थे। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिला जो वो चाहते थे? 3 क्वेश्चंस पार्ट 1। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा को एक ख्याल आया कि वो कभी फेल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे अगर वो 3 चीज़ों को जानेंगे। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थीं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का, किसी काम को शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो वो करें। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने मैसेंजर्स अपने राज्य में भेज दिए सब तरफ। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। वादा किया कि जो भी इन प्रश्नों का जवाब देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए लेकिन उनका जो उत्तर दिया उन्होंने वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। राजा को एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी तरीके से, सिर्फ इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो हर काम को उसके प्रॉपर टाइम में कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है एडवांस में डिसाइड करना। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही समय किसी काम को करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग को नोटिस करना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और व्यर्थ के आनंद मनाने, मतलब कि मजा मस्ती को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हरदम वही करना चाहिए जो उस समय लगे कि ये ज़रूरी है। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को ज़रूरत है एक वाइस मैन की काउंसिल। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनकी मदद करेगा प्रॉपर टाइम में किसी काम को करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए कि एक आदमी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि सही समय या सही टाइम क्या होगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर द राइट एवरी एक्शन, सही समय हर एक्शन के लिए सही समय क्या होगा ये एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए बुद्धिमानों की एक काउंसिल की ज़रूरत है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें जो है काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को सही समय पे करने के लिए का डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए, यानी कि भविष्य को देखा जाए, भविष्य का पता लगा जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तरों में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो
लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं वो है उनके काउंसिलर्स। अदर्स सेड द प्रीस्ट्स, दूसरे लोगों ने कहा कि पुरोहित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ और दूसरे लोगों ने कहा कि उनके सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा नेसेसरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जरूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने चुना कि युद्ध ज़्यादा जरूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने ये कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ज़्यादा जरूरी है। एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि प्रश्न के उत्तर इतने डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड टू एंड गेव नो रिवॉर्ड, और कोई भी रिवॉर्ड उन्होंने नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, बजाय उन्होंने ये निर्णय किया कि वो एक साधु के सलाह की तलाश करेंगे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने बुद्धिमानी के चलते उस क्षेत्र में जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो एक जंगल में रहते थे, उस जगह को वो नहीं छोड़ते थे कभी। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ सिंपल पीपल से ही मिलते थे, साधारण लोगों से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, झोपड़ी में पहुंचने के पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले ही वहां से चल पड़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के नज़दीक पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने देखा कि साधु जो थे वो अपने झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने साधु ने राजा को ग्रीट किया, नमस्ते किया और अपनी खुदाई चालू रखे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट थोड़े बूढ़े थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैविली, और जब काम करते थे तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते थे, यानी कि हाँफते थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु जी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जानूँ, सीखूँ कि सही समय पर सही काम कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई चालू रखे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना फावड़ा दीजिए और अपनी जगह काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए साधु जी ने उन्हें धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो जमीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, बेड्स यानी कि क्यारियां, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुके और अपने प्रश्न को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने यानी कि साधु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हुए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया और खोदना चालू रखे। 1 आवर पास्ट देन अनदर, 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज जो है पेड़ों के पीछे ढलने लगा।
एंड एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन पे गाड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान महापुरुष, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो ऐसा मुझे कह दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखो कोई दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा है। पार्ट 2। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, राजा ने मुड़कर देखा पीछे, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ जो है पेट पे दबाए हुए था, उसने अपने स्टमक को दबाए हुए था हाथ से। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वो जब राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए और वहाँ पाया कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड कर्चिप, राजा ने उसे धोया, घाव को धोया और अपने रुमाल से उसे कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने फिर से उसको रीड्रेस किया और अंततः खून बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस आदमी को थोड़ा उसने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा जो थे वो फ्रेश वाटर लेकर आए। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, हर्मिट की मदद से राजा उन लोगों उस वाउंडेड मैन को उठाए और झोपड़ी में लेकर आए और बेड पर उसे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो है वो अपने यात्रा से चल के जो आया था उससे और काम किया था उससे वो थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो वहीं पर लेट गए। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और रात भर सोए। व्हेन ही अवोक, जब वो जगे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, जब वो जगे तो उन्हें थोड़ा समय लगा याद करने में कि मैं कहाँ हूँ और ये जो बियर्डेड आदमी सोया हुआ है ये कौन है। अक्सर होता है जब हम कहीं नई जगह पर सोते हैं तो पुरानी आदत के चलते हमें वहाँ पर याद करना पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर सी आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा भी जाग चुका है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं आपको जानता नहीं और मेरे पास तो आपको माफ़ करने के लिए क्या है, किस बात के लिए माफ़ करूं। सैड द किंग, राजा जी ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो शत्रु हूँ जो जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली, यानी कि ले ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप जो है अकेले जा रहे हैं हर्मिट से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बनाया कि जब आप वापस घर की तरफ लौटोगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपने छुपने की जगह को छोड़ दिया।
एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के निगाह में आ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम, मैं उससे तो भाग गया, बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई wounds, लेकिन मैं मर गया होता अगर आप मेरे घाव को मरहम पट्टी नहीं करते, घाव की मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अब मैं अगर जिया, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, जिया तो आपके विश्वसनीय सेवक की तरह आपकी मैं सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों से भी कहूँगा कि वो भी ऐसा करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली, राजा बड़ा खुश हुआ अपने शत्रु के साथ इतनी सरलता से शांति स्थापित करके। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको अपना दोस्त बना लिया, मतलब उसके दोस्त बन गए वो दोनों एक दूसरे के, इस पर वो बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, उन्होंने उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने सर्वेंट को भेजेंगे और अपने डॉक्टर को भेजेंगे उसकी देखभाल के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने वादा किया कि उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वो वापस कर देंगे। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, घायल व्यक्ति को छोड़ के राजा झोपड़े से बाहर निकले। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को वो ढूंढने लगे चारों तरफ देखकर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ से जाने से पहले वो चाहते थे कि एक बार वो और अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ लें। द हर्मिट वॉज ऑन द नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, साधु जो थे अपने घुटने पे बैठे क्यारियों में बीज बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है साधु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर देने की प्रार्थना करता हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। सैड द हर्मिट, साधु जी ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो ग्राउंड में झुके हुए हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और ऊपर की तरफ देख रहे हैं राजा को। एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि वो सामने उसके खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर दिया जा चुका है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु जी ने रिप्लाई किया। इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर मेरी कमजोरी पर कल आप दया नहीं करते। एंड हैड नॉट डग दिस बीट्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो आदमी आप पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और आपने ये चाहा कि आप मेरे साथ रुकें। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था आपके लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना आपका महत्वपूर्ण बिजनेस था, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जो आदमी दौड़कर हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसके लिए केयरिंग कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर आप उसके घाव को मलहम पट्टी नहीं करते तो वो बिना आपसे शांति स्थापित किए हुए, शत्रुता लिए हुए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, तो याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है।
एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है नाउ, यानी कि प्रेजेंट, जो अभी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि इसी समय प्रेजेंट में ही हम कुछ कर सकते हैं. हम फ्यूचर में तो कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ याददाश्त हैं. जो कुछ कर सकते हैं प्रेजेंट में कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. और प्रेजेंट में जब आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम क्या किसी से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. और उस आदमी के साथ जो हम उसके अच्छाई के लिए कोई काम करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. क्योंकि हम इसी पर्पस के लिए, मतलब किसी आदमी का भला करने के लिए, इसी पर्पस के लिए हम इस संसार पे आए हुए हैं. ये लियो टॉल्स्टॉय की किताब की एक कथा का एक हिस्सा है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय. जय सिया राम.